नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार मानस आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आओ तर्क करें पर। साथियों, आज हम तर्क करने के लिए हमारे खास मेहमान को आमंत्रित किया है हमने अपने YouTube चैनल पर। इनका परिचय है माननीय शैलेंद्र कुमार भास्कर जी। आप महाराजगंज दीवानी कचहरी के वरिष्ठ एवं सम्मानित वकील हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल। साथियों, आज हमने तर्क करने के लिए विषय जो चुना है वह है हिंदू और हिंदू धर्म। अभी जो नई नवेली सरकार चुन करके आई हुई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साथियों जो सदन में की जो कार्रवाई चल रही है पहले सत्र की, उसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने धर्म को लेकर के बहुत चर्चा किया और उन्होंने धर्म सदन में ये बात कही कि हिंदू धर्म के लोग जो इस देश के निवासी हैं वो लोग हिंसा नहीं करते। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये बनता है, हम तर्क करना चाहते हैं कि क्या हिंदू कोई धर्म है भारत में? ऐसा है कि वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है। यह मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उन लोगों को टुकड़े टुकड़े में विभाजित करने के लिए उसने ब्राह्मणों ने जो है हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है। यह कोई धर्म नहीं है, यह ब्राह्मणों का एक षड्यंत्र है। तो सर, ये हिंदू धर्म इतना ज़्यादा देश में कैसे प्रचलित हुआ? जब हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इस देश में और इतना ज़्यादा उसका चलन कैसे बढ़ा है? वास्तव में हिंदू यह हिंदी भाषा का शब्द नहीं है और यह जो है संस्कृत भाषा का भी शब्द नहीं है। वास्तव में हिंदू शब्द मुगलों का दिया हुआ शब्द है और इसका अर्थ होता है चोर, गुलाम, पराजित लोग। मुगलों ने यहाँ के लोगों को यह नाम दिया। ब्राह्मण आज भी हिंदू हमारे लोगों को कहता है, हिंदू के नाम पर इकट्ठा करता है, लेकिन खुद अपने को हिंदू नहीं मानता है। अच्छा सर, आपने अभी जो कहा कि हिंदू शब्द का जो अर्थ होता है चोर, गुलाम, तो इसका क्या प्रमाण है? ये कहाँ का, किस भाषा का शब्द है ये? यह जो है फारसी भाषा का शब्द है। आज भी फारसी डिक्शनरी में हिंदू का ये अर्थ पराजित लोग, गुलाम, काफिर, चोर, काला, ये सब दिया हुआ है आज भी। तो आखिर क्या कारण है कि ये जो शब्द हिंदू है पारसी भाषा में इसका बहुत ही गलत अर्थ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के लोग जो हैं ब्राह्मण धर्म को मानने वाले ने इसको स्वीकार कर लिया? दरअसल जब यह बाबा साहब अम्बेडकर और भास्कर राव यादव ने जब अंग्रेज़ों के समक्ष अपने समाज के लिए प्रतिनिधिमंडल में प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए जब उन्होंने यह विचार रखे तो यहाँ के ब्राह्मणों के कान खड़े हो गए, क्योंकि इंग्लैंड में जो है सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था और वोट का अधिकार सबको मिले, इसलिए इंग्लैंड में आंदोलन चल रहा था। तो ब्राह्मणों ने यहाँ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने सोचा कि देर सवेर इंग्लैंड का यह कानून भारत में लागू अगर हो गया तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। इसलिए जो हिंदू शब्द को वह लोग नीच मानते थे, उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हिंदू शब्द को अपनाया और कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। अच्छा, तो वोट का अधिकार यहाँ पे लागू हो गया तो उससे ब्राह्मण गुलाम कैसे हो जाते हैं? वोट का अधिकार, चूँकि अगर हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वह संख्या में इस समय 96.5% हैं
तो वह बहुजन समाज के लोग अगर वोट का अधिकार मिल जाता तो अपना प्रतिनिधि चुनते, अपने प्रतिनिधि चुन करके अपने लिए कानून बनाते और समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करते। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण जो अति अल्पसंख्यक है वह निश्चित रूप से गुलाम बन जाता। इस बात का उन लोगों को डर लगा, इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द को स्वीकार किया। जी जी। लेकिन अभी जो राहुल गांधी जी ने जो सदन में सभी देशवासियों को, बड़े समाज को हिंदू शब्द कह करके संबोधित किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप कानून के जानकार हैं, तो क्या यहाँ का जो मूल निवासी समुदाय है जिसको संविधान ने ओबीसी, एससी, एसटी नाम संवैधानिक दर्जा दिया है, तो क्या ये लोग भी हिंदू हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संविधान में जो है अनुसूचित जाति कहा गया है, अनुसूचित जनजाति कहा गया है, पिछड़ा वर्ग कहा गया है। तो ये जो लोग हैं, संविधान में कतई इनको हिंदू नहीं कहा गया है। हिंदू ये ब्राह्मण लोग चिल्लाते हैं, वास्तव में यह हिंदू शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है। और हमारे लोगों को जो भी रिजर्वेशन या एजुकेशन में जो भी संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है वह हिंदू के नाम पर नहीं मिला हुआ है, बल्कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के नाम पर मिला हुआ है। जी जी। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हिंदू शब्द जो थोपा जा रहा है ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के ऊपर, तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? हिंदू जो शब्द है यह जानबूझ के थोपा जा रहा है, जिससे जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण हैं वो बहुसंख्यक बन जाएं। जो अगर ब्राह्मण के नाम पर अगर वोट मांगता है तो वह एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकता, लेकिन यदि वो हिंदू के नाम पर वोट मांगेगा तो वह सारे हिंदुओं का नेता बनता है और सभी लोगों का वोट हासिल करके वो राजा बनता है। इस वजह से उन लोगों ने सभी लोगों को हिंदू खाना शुरू किया। अच्छा, अगर ऐसा हो कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को हिंदू घोषित कर दिया जाए, तो इससे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा? उनके संवैधानिक अधिकारों के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? यह फिर वही हमारे जो मनुस्मृति था वो लागू हो जाएगी, क्योंकि जो है जो भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को अधिकार आज मिला हुआ है वह संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। संविधान की वजह से उनको अधिकार मिला है जो जी, जी। दिखाई दे रहा है। यदि वो हिंदू हो जाते हैं तो हिंदू के नाम पर उनको ये सभी संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे और ब्राह्मणों को यह अधिकार खत्म करने में और आसानी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को तो इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जो जबरदस्ती हिंदू बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो इससे ये होगा कि हिंदू बनते ही जो संवैधानिक अधिकार जो ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पे मिला हुआ है, वो संवैधानिक अधिकार का अल्पीकरण करने में आरएसएस और बीजेपी और साथ में ही जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया है, तो कहीं ना कहीं वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात के षड्यंत्र के तहत में वो भी हिंदू के खेल में शामिल है। भारत में जो कांग्रेस की स्थापना जो हुई है तो कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाया है। जी। आरएसएस को तैयार करने का काम कांग्रेस के ही लोगों ने किया है। जी। और कांग्रेस में जैसे आज राहुल गांधी हैं, हिंदुस्तान बार बार वो जी जी उनके हर भाषण में यह बात देखने को मिलती है कि हिंदुस्तान कहते हैं। हाँ, तो वह और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। वो लोग हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू। लेकिन अभी जो लोकसभा 24 का जो चुनाव हुआ है और उसमें तो कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर देश में संविधान बचाने का जो प्रोपेगेंडा चलाया था उसके दम पर ये जीत करके आए हुए हैं। लेकिन संविधान में तो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी राहुल गांधी जी सदन में और सभी मंचों पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते रहते हैं। तो इसके पीछे इनकी क्या मंशा लगती है? राहुल गांधी की भी वही मंशा है। वो तो संविधान सिर्फ दिखा रहे हैं, वोट के लिए वो संविधान दिखा रहे हैं। वास्तव में संविधान को सबसे ज़्यादा क्षति
कांग्रेस ने ही किया है। जी हमारे जितने भी हक अधिकार हैं, सारे अधिकारों को नष्ट करने का, अल्पीकरण करने का काम कांग्रेस ने ही अपने जीवन काल में किया है। आज जो भाजपा काम कर रही है वो सब कांग्रेस की बनाई हुई नीतियों और पॉलिसियों पर ही वो काम कर रही है। जी। कांग्रेस यह जो है एक तरह से छुपा दुश्मन है हमारे समाज के लिए, और भाजपा जो है वो स्पष्ट दिखाई देने वाला जो है दुश्मन है। तो सर ये बात समझ में आ रही है कि जिस गेम में, जिस खेल में आरएसएस और बीजेपी शामिल हैं, उसी खेल में राहुल गांधी भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि क्या जो ब्राह्मण धर्म अथवा वैदिक धर्म है, उसके किसी धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म का उल्लेख हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, किसी भी, चाहे वो वेद हो, श्रुति हो, मनुस्मृति हो, उपनिषद हो, पुराण हो, महाभारत, गीता हो, किसी भी ब्राह्मणों के ग्रंथ में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। यह ब्राह्मणों का ग्रंथ है। यह हमारे बहुजन समाज के लोगों का ग्रंथ कतई नहीं है। ब्राह्मणों का धर्म, ये ब्राह्मणों का धर्म है, ब्राह्मणों का शास्त्र है, उनका धर्म है। इसीलिए उन्होंने उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं लिखा है। जी, तो पूरा जो हमारी जो चर्चा हिंदू शब्द को लेकर के हुई, इससे यह बात निकल करके सामने आता है कि ब्राह्मण धर्म अपने आप को हिंदू शब्द के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है, और हिंदू शब्द और हिंदू धर्म की आड़ में वास्तव में वह ब्राह्मण धर्म चलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। साथियों, धन्यवाद। और हमारे इस चर्चा में जो तर्क किया गया, उस बात से यह बात निकल करके आई है कि इस देश में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, और जो यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस, ये तीनों मिल करके इस देश के बहुसंख्यक मूल निवासी समुदाय ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को हिंदू शब्द कह करके बरगला रहे हैं। और सदन में जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए सर, उस मुद्दे पे राहुल गांधी चर्चा न करते हुए वो धर्म के खेल में वो भी शामिल हो गए, जबकि इन्हें चर्चा करना चाहिए। आज अभी हाल में ही जो नीट का जो लीक हुआ है पेपर, उस पे उनको चर्चा करना चाहिए पुरजोर पे तरीके से। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, सभी लोग हिंदू धर्म और हिंदू शब्द के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो साथियों, आज हम लोगों का यहीं पर ये चर्चा समाप्त होती है, और धन्यवाद करना चाहता हूँ एडवोकेट साहब को कि आप आए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।